जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वाई टू स्टडी पॉइंट में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10वीं के 1.4 अध्याय के बारे में। ठीक है, इसमें जो सवाल दिया गया है उस सवाल को हम हल करेंगे। ठीक है, और आपको कुछ होमवर्क के रूप में मिलेगा जिसको आप करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कौन कौन से सवाल हैं और कैसे उसको लगाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला सवाल बोला गया है बिना लंबी भाग प्रक्रिया किए के निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का शांत और अशांत दशमलव प्रसार बताइए। क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं कि जब हम कोई परिमेय संख्या दी रहती थी उसका हमको प्रसार बताना पड़ता था कि वह शांत है कि अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो क्या करते थे उसमें हम लोग, तो जो उसमें बटे के रूप में यानी भिन्न के रूप में संख्याएं होती थी, अंश में हम हर से क्या करते थे, भाग देते थे। और भाग देने के बाद अगर भाग दशमलव के कुछ अंकों तक जाके रुक जाती थी तो उसे हम कहते थे शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, और अगर वह भाग दशमलव के कुछ अंकों बाद नहीं रुकती थी, चलती चली जाती थी, उसे हम कहते थे अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो हम यहाँ बिना भाग किए ही बताएंगे कि यह कैसी है, दशमलव प्रसार अशांत है इसका कि शांत है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बोला गया बिना भाग किए बताना। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं इसको हम हल करने का कोई ऐसा तरीका बताएं कि बिना भाग करके हम बता दें कि शांत है कि अशांत है। जैसे ये संख्या लिखी है, बोल देंगे ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है, ये भी शांत दशमलव प्रसार, ये अशांत है, ये शांत है, ये शांत है, ये शांत है, ये अशांत है। ऐसे करके बताना हो तो हमको एक काम करना होगा जो कि हमने डब्बे में लिखा है, कुछ नोट पॉइंट। इसको अगर आप याद रखते हैं तो इसको बिना भाग लंबी प्रक्रिया, मतलब भाग के लंबी प्रक्रिया के बिना ही आप इसको हल कर ले जाएंगे। ठीक है, तो लिखा क्या गया है, परिमेय संख्या के हर का, यहाँ पे जो परिमेय संख्याएं लिखी है इसका उसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। तो ये जो हर है उसकी बात कर रहे हैं। परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते यम गुणे 5 घाते यम के रूप का है। मतलब इसका जो हर है अगर वह 2 की घाते यम और 5 घाते यम के रूप का है तो वह परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार होगी। ठीक है, क्या होगी, शांत दशमलव प्रसार होगी। मतलब कहने का ये है कि जो इसके नीचे वाला हर दिख रहा है इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो उसमें 2 की घाते यम और 5 की घाते यम के रूप में होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार देंगे। अगर ऐसा नहीं होगा, इन दोनों संख्याओं के अलावा और कोई आ जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अशांत दशमलव प्रसार। इन दोनों में से दोनों हो या फिर कोई एक रहेगा तभी वो शांत कहलाएगा। ठीक है, इन दोनों में से दोनों रहेगा या कोई एक रहेगा तभी वो कोई शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा, और इन दोनों के अलावा और कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात समझ में आ गई होगी। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि पहला सवाल हमारा यहाँ कहा गया है 13/3125 यानी कि 3125। तो हमको पहला सवाल हल करना है कि 13/3125। ठीक है, इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें अंश है, ये क्या है, हर है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, बोला गया हर का अभाज्य गुणनखंड, तो हम हर को लेंगे, हर क्या हमारा 3125। इसका हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। संख्या पीछे 5 है तो किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से काटेंगे तो ये 3 कटेगा नहीं, दोनों लेंगे तो जाएगा 31। तो 5 छका 30 हासिल, अच्छा एक जाएगा तो 5 गुना के 10 हासिल, 2 बचेगा तो 5 बच जाएगा 25। ठीक है, 5 से फिर काटेंगे तो पीछे क्या है, 5 है, तो 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, एक बचेगा हो जाएगा 12, 5 गुना के 10, यहाँ से 2 बचा, यहाँ पे जाएगा 25, 5 बचे 25। ठीक है, फिर 5 से कटेगा, तो 5 से काटेंगे तो 5 गुना के 10 हासिल बचेगा 2, बगल में जाएगा तो 25, 5 बचे 25। फिर 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 बचे 25, फिर 5 से काटेंगे 5 एक कम 5। ठीक है, अब ऐसा आने के बाद इसका हम अभाज्य गुणनखंड देखें तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणा करने कितना आएगा, 3125। ठीक है, और इसको अगर हम लिखना चाहे तो 5 1 2 3 4 5, 5 कितनी बार है, 5 बार, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हो जाएगा 3125। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इस संख्या को हम क्या लिखेंगे, 13 बटा, इसको हमने क्या अभाज्य गुणनखंड इसका निकाला 5 की घाते 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 की घाते 5। ठीक है, अब इससे ये पता चलता है कि शांत है कि अशांत। तो यहाँ पे लिखे कुछ पढ़ना होगा कि 2 की घाते m और 5 की घाते m, यानी दोनों में से कोई ही एक रहेगा तो क्या कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। तो ये कैसी संख्या होगी, ये परिमेय संख्या जो लिखी है कैसी होगी, कैसे होगी, शांत होगी। और अगर इसमें 2 नहीं दिख रहा है तो हम इस पे 2 बना सकते हैं। आपको पता है कि किसी भी संख्या की घात, जैसे हमने लिखा 3, अगर उसको हम लिख रहे हैं उसकी घात 0 तो उसका मान कितना होता है, 1। और हमने इसी प्रकार से 2 को लिखा, 2 की घात किया 0 तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। तो किसी भी संख्या का, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसका अगर घात 0 है यानी उसकी पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है। तो इस 5 के आगे 1 तो छिपा होगा। ठीक है, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घाते 0। तो हम यहाँ पे यही चीज कर देते हैं, 2 की घाते 0, यानी 2 की घाते यम की जगह कोई भी संख्या होगी तो यहाँ लिख देते हैं, जहां यम
तथा n ऋणोत्तर हैं। ऋणोत्तर का मतलब ये है कोई भी पूर्णांक संख्या होगी और वो कोई ऋण वाली संख्या नहीं होगी, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे 2 की घाते 0 और 5 की घाते 5 है। अब इसके रूप का ये दिख रहा है, जो परिमेय संख्या का हर है वह उसका अभाज्य गुणनखंड उसके रूप का दिख रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 13/25 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते m गुणे 5 की घाते n के रूप का है। इसलिए तेरह बटा 3125 का प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, आपको लास्ट में इतना ये लिखना, ये 100 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाले सवाल को देखते हैं। अगला वाला सवाल जो हमारा है दूसरा वाला, दूसरे वाले को भी हल करते हैं। ये पहला वाला सवाल था। 17/8। हमने क्या बोला, सबसे पहले क्या करेंगे, जो परिमेय संख्या है उस परिमेय संख्या का हर का क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 की घाते 2 से काटेंगे 2 गुना 4, फिर 2 गुना 4 हो जाएगा 1, यानी 2 गुणे 2 कितना आएगा 8, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 2 की घाते 3, यानी कि 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना है 2 की घाते 3। तो लिखेंगे 17/8, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 17/2 की घाते। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बोला कि इन दोनों में से कोई दिख जाना चाहिए, दोनों ही दिख जाना चाहिए। तो यहाँ पे 2 दिखा लेकिन 5 नहीं है, तो 5 को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, अभी हमने बताया किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है 1। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे संख्या क्या है 1 है, मान लेंगे नहीं, वो एक संख्या होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखा जाए तो हो जाएगा 17/2 की घाते 3। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 तो उसका मान कितना होता है 1, यानी हम 1 को क्या लिख सकते हैं 5 की घाते 0। तो यहाँ पे 1 को हमने क्या लिखा 5 की घाते 0। अब इसके रूप का पूरा दिख गया। तो इस हिसाब से हम लोग क्या कह सकते हैं इसको कि अतः 17/8 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते m 5 की घाते n के रूप का है। इसलिए यह परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार होगी। ठीक है, ये रहा आपका दूसरा सवाल। चलिए तीसरे सवाल को हल करते हैं। तीसरे देखते हैं शांत है क्या शांत, बस आपको ऐसे ही करना। सबसे पहले उसके हर का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। निकालने के बाद देखना उसका हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो इस रूप का है कि नहीं। अगर इस रूप का है तो वो कहलाएगा शांत, अगर नहीं है तो क्या कहेंगे अशांत कहेंगे। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वाले सवाल पर लगाते हैं हम। तीसरा सवाल है 64/455। ठीक है, इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, इसको देखते हैं क्या आता है, इसका हल कर लेते हैं। इधर 455 यानी हर क्या है 455। चलिए 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे 5 नामा 45 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 से कम 5। अब किससे कटेगा दोस्तों, 7 से काटते हैं, 7 से काटेंगे तो जाएगा 7 एक कम 7। ठीक है,
और 7 त्रिका 21, फिर 13 से काटेंगे 13 कम 13। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा 64 बटे 5 घाते 1 गुणे 7 ही घाते 1 गुणे 13। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है निकल के 5 गुणे 7 गुणे 13 और जाएगा 455, एक एक घात रहेगी सबकी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या दिखा हमको कि जो ये 5 है 7 है 13 है, क्या इसके रूप का इसका हर है? ये जो हर आया इसका, इस वाली परिमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड जो आया, क्या इसके रूप का है? नहीं है। 5 तो है, लेकिन उसके अलावा और भी संख्या आ जा रही है। तो 5 और 2 के अलावा और भी कोई अगर संख्या आ जा रही है तो वह क्या कहलाएगा अशांत। मतलब कहने का ये क्या है अशांत दशमलव प्रसार है। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं तरमे अतः 64 बटा के 455 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते n गुणे 5 की घाते n के रूप का नहीं है, इसलिए 64 बटा 455 एक शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। ठीक है, आपको इतना लिखना है। ठीक है, उसी प्रकार से ये सवाल लगेगा, उसी प्रकार से ये लगेगा, उसी प्रकार से ये और उसी प्रकार से ये सब सवाल लगेंगे। ठीक है, तो आपको ये सभी सवाल को हल करके दिखाना, हल कर लेना है। ठीक है, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो 2 बार वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है ये तो देखते ही पता चल गया कि ये क्या है शांत दशमलव प्रसार है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 की घाते 5 और 5 की घाते 2 है, यानी इसके रूप का है तो पहले बता दी। इधर देखेंगे तो इसमें दिख रहा है 2 की घाते 2 और 5 की घाते 7 और यहाँ पे ये तो दिख गया लेकिन ये 7 आ गया, मतलब ये अशांत हो जाएगा, मतलब शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपको सभी सवाल को हल कर लेना है। ठीक है, और अगले वीडियो में हम आप त्रिकोणमिति के बारे में बताएंगे। त्रिकोणमिति जो चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति में उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आती है, लेकिन हम इसको एक कहानी की जैसे स्टार्टिंग से बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है।